Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello. Good morning, students. How are you? I hope it's going good. Welcome back to science lecture. In the previous lecture, we are discussing about speed, velocity, acceleration, and today we are going to study the new topic of graphical representation of motion. Page number 104. Graphical representation of motion means graph provides a convenient method to present the basic information about the variety of events. For example, in a daily life, we can see the telecast of one-day cricket match. Vertical graph shown the run rate of team in each over. Now, to describe the motion of an object, we can use the line graph. हमें डिफरेंट मोशंस फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का मोशन या फिर फॉर एग्जांपल डिस्टेंस टाइम का कैलकुलेशन लेने के लिए हमें कुछ ग्राफ्स की हेल्प लेनी पड़ेगी. ये ग्राफ क्या है, हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेना है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है तो उससे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन अ पर्टिकुलर टाइम, या फिर सेकेंड किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का कैलकुलेशन लेके हम लोग उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. नाउ पेज नंबर 104 8.411 डिस्टेंस टाइम ग्राफ. व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ? इसमें हम लोग डिस्टेंस और टाइम का कैलकुलेशन लेंगे और इन दोनों चीजों का कैलकुलेशन लेने से वी कैन फाइंड द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो representation of motion, it is of two type. Number first, the distance time graph, and number second is velocity time graph. Distance time graph means what? It gives the velocity of an object. किसी भी object की वो velocity हमें बताएगी या speed बताएगी. It calculate the speed by means of time and distance. टाइम और डिस्टेंस का कैलकुलेशन हम लोग इसमें लेंगे. एक ग्राफ प्लॉट करेंगे इन बिटवीन द टाइम, इन बिटवीन द डिस्टेंस, और ये दोनों चीजों के कैलकुलेशन से हमें वो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी या फिर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड मालूम पड़ेगा. नाउ सेकंड ग्राफ वी हैव टू प्लॉट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. फ्रॉम these two parameters, velocity and time, we find the distance. Calculate the distance by means of velocity and time graph. Now let's take one by one the distance time graph. सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें इसके लिए we have to take the two axis. जैसे आपने प्रीवियस 8th स्टैंडर्ड में भी ग्राफ प्लॉट किए होंगे तो उसके लिए हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं. सो यहाँ पे मैंने x एक्सिस जो है और y एक्सिस हम लोगों ने प्लॉट करके रखे हुए हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे. नंबर फर्स्ट, कांस्टेंट स्पीड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. नंबर फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल दैट द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स. लेट द डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर. सेकेंड इज 20 किलोमीटर. थर्ड इज 30 किलोमीटर एंड फोर्थ इज 40 किलोमीटर. नाउ टाइम टेकन इज 10 किलोमीटर इज जो है जर्नी कवर हुई है इन 1 आवर. 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 आवर. 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 आवर्स. नाउ नेक्स्ट 40 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स. नाउ यहाँ पे ये जो है देखो, अभी ध्यान से हम लोग देखें तो पहले डिस्टेंस का मेजरमेंट देख रहे हैं कि वो इक्वल कवर हो रहा है 10, 20, 30, 40. इट मीन्स व्हाट? डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल्स पे कवर हो रहा है. टाइम टेकन इज 10 किलोमीटर इन 1 आवर, 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 30 किलोमीटर इन 3 आवर एंड 40 किलोमीटर इन 4 आवर. It means the object travel equal distance
इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम, मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड आ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वो इंडिकेशन बता रहे हैं। इसके लिए हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस जो है वो देखो 10 मीटर का डिफरेंस आ रहा है और टाइम पीरियड भी जो है वो सेम ट्रेवल हो रहा है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, equal distance travel in a constant velocity. So we have to plot the this one graph of the distance time graph. We have to take x-axis on this way and time on x-axis. For example, time period is here is 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour. So यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड जो है स्टार्टिंग यहाँ पे आप 0 के इंडिकेशन से लेंगे। यहाँ पे टाइम पीरियड 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour. We have to plot in x-axis, and on y-axis the distance is taken 10 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer, and 40 kilometer. Now question is the 10 kilometer में कितना उसने जर्नी किया? 1 hour. So 10 kilometer it means ना उसने जर्नी किया 1 hour. So 10 kilometer it means 1 hour. यहाँ पे हम लोग 10 kilometer का इंडिकेशन यहाँ से लेंगे एंड यहाँ पे 1 किलोमीटर मीन्स दिस वन। सेकेंड 2 आवर्स में उसने कितना जर्नी किया? 20 किलोमीटर। सो यहाँ पे जो डार्क कलर का लाइन दिखा रहा है आप यहाँ पे लेके आओगे और उसकी नीचे सीधा परपेंडिकुलर में यहाँ पे 2 आवर्स, इट मीन्स यहाँ पे ये इंडिकेशन आ गया आपका 2 आवर्स में कितना जर्नी किया? 20 किलोमीटर। 3 आवर्स में 30 किलोमीटर, तो इट मीन्स 3 किलोमीटर, सॉरी 3 आवर्स यहाँ पे आप सीधा ऊपर प्लॉट करके लोगे और यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ उसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 30 किलोमीटर जर्नी डिस्टेंस जो है वो कवर हुआ इन 3 आवर्स। नेक्स्ट इज 40 किलोमीटर जर्नी इन 4 आवर्स। देन यू टेक दिस वन डार्क वन लाइन एंड along with the y-axis you can make the indication. For 4 hours we have to make the 40 kilometers. So यहाँ पे हमारे पास चारों जो है पॉइंट प्लॉट हो गए हैं। 1 आवर्स में 10 किलोमीटर, 2 आवर्स में 20 किलोमीटर, 3 आवर्स में 30 किलोमीटर एंड इन 4 आवर्स we have to make the plot of this one y-axis on 40 kilometers. अब ये चारों पॉइंट्स को हम लोग with the help of scale मीट करेंगे at point 0. अब यहाँ पे पूरी स्ट्रेट लाइन इंडिकेशन शो हो रहा है। दिस स्ट्रेट लाइन इंडिकेशन शो व्हाट? इट मीन्स स्ट्रेट लाइन मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल, equal distance travel in equal interval of time. This is the example of uniform speed. Uniform speed means what? Distance equal travel हो रहा है और time interval same जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट होगा it is in straight line. सो फर्स्ट वाला ग्राफ जो है ये आपकी बुक में मैंने अपनी ये एग्जांपल्स एक अपनी तरफ से ली थी, आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। वहां पे 8.3 में फिगर 8.3 टाइम पीरियड इज गिवन इन मिनट्स, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, 60 मिनट्स एंड डिस्टेंस इज गिवन 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर। अगर आपकी यही एग्जाम्पल हम लोग देखें, अब सपोज करो कि हम लोग इसमें कोई भी एक पॉइंट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट मैं 3rd ले रही हूँ। टाइम आवर्स जो है 3 किलोमीटर है, यहाँ पे सॉरी 3 आवर्स है और यहाँ पे 30 किलोमीटर है। यहाँ सपोज ये पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, इसको आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यू कैन मेक द परपेंडिकुलर। अब कोई भी एक पॉइंट लेकर ड्रॉ कर सकती हो। नाउ नेक्स्ट लेट, जहां पे ये पॉइंट मिल रहा है इट इज द टाइम टेकन इज t1 और यहाँ पे जो एक्सिस के अलोंग आप
इंडिकेशन ले रहे हो डेट इट इज द डिस्टेंस जो है वो S1 से लिखोगे. सेकेंड कोई दूसरा डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस लिया, उसको आपने ज्वाइन किया यहाँ पे. लेट इट इज द S2 एंड make a perpendicular at time 4 hours, let it is time T2. Now T1 and T2, here it is S1 and S2. S1 and S2 are the two distance. T1 and T2 is the two time periods. So यहाँ पे अगर हम लोगों को प्लॉट ड्रॉ करना है, देन स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस हम लोगों ने कहां पे प्लॉट किया था? अलोंग ऑन द वाई एक्सिस. इट मीन्स वाई एक्सिस अपॉन टाइम टेकन इज अलोंग विद ऑन द एक्स एक्सिस. ये वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, व्हाट इज दिस? इट इज द स्लोप ऑफ graph. It is the slope of graph. Now slope of graph means what? Slope is equal to y-axis. What is y-axis? कौन कौन से वहां पे अभी हम लोगों ने जो पॉइंट्स का इंडिकेशन दिया था y-axis पे, this one and S2 is this one and S1 is this one. y-axis पे हमारे पास क्या था? सो यहाँ पे y2 माइनस y1 डिस्टेंस ऑफ 2, x2 माइनस x1. y2 के ऊपर हमारे पास इंडिकेशन क्या था? दो डिस्टेंस हम लोगों ने कौन से लिए थे? S2 माइनस S1. y2 माइनस y1 मीन्स y2 मीन्स S2 माइनस S1 अपॉन x2 माइनस x1. x1 कहाँ पे था? ये रहा हमारे पास. It means T2 minus T1. So speed of an object, we can find easily with the calculation of distance. Speed of an object is calculated by the टू डिस्टेंस S2 माइनस S1, T2 माइनस T1. S2 हम लोगों ने y एक्सिस पे लिया था, ये डिस्टेंस था सेकेंड वाला डिस्टेंस. S1 जो है वो फर्स्ट वाला डिस्टेंस. T1 फर्स्ट वन टाइम पीरियड, T2 सेकेंड वन टाइम पीरियड विच इज अलोंग द एक्स एक्सिस. विद द हेल्प ऑफ दिस वन फार्मूला वी कैन इजिली फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट non-uniform motion means if an object travel unequal distance in equal interval of time, then it is known as non-uniform motion. For example, distance is 5 kilometer, second distance is 15 kilometer, third is 20 kilometer, and time travel is, for example, 1 hour, 15 kilometer in 2 hours, 20 kilometer in 3 hours. Then this is the example of non-uniform motion because distance travel is not same at different point. First one 5 kilometer 1 hour में travel किया, 15 kilometer 2 hours में travel किया, 20 kilometer 3 hours में travel किया. तो यहाँ पे इस केस में जो हमारे पास ग्राफ प्लॉट होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, मीन स्पीड सेम नहीं आ रही है कहीं पे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक रफ में एक बता रही हूँ अभी आपको. हम लोगों ने यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0.0, जर्नी अभी स्टार्ट नहीं है. सो किलोमीटर्स डिस्टेंस यहाँ पे आप लोगे, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, स्पीड इन दिस वे, टाइम इन मिनट्स या आवर्स में जो भी आपको दिया हो सब में.
5 किलोमीटर यहाँ पे हम लोग लेंगे ये 1 आवर, दिस इज आवर सेकेंड आवर, दिस इज आवर थर्ड, एंड हियर इट इज 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, एंड हियर इज 5 किलोमीटर। फर्स्ट केस में 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर मीन्स पर आवर, sorry, 5, 15 and last one is 20. 5 kilometer per hour means this one. 2 hours में 15 kilometer, 2 hours में 15 kilometer, for example this one. And 3 hours में 20 kilometer is for example this one. इस केस में अगर हम लोग प्लॉट करें तो ये जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं शो हो रहा है, इट मीन्स दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, कहीं पे स्पीड इसका डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कम हो रहा है, कहीं पे ज्यादा हो रहा है, फिर से उसका डिक्रीज हो रहा है। इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे वापिस एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ बेटे, यहां से देखो, कांस्टेंट स्पीड विद यूनिफॉर्म मोशन, यही एग्जांपल जो हम लोगों ने ग्राफ में लिया था। 10 किलोमीटर 1 आवर में कवर हुआ है, 20 किलोमीटर 2 आवर में कवर हुआ है, 30 किलोमीटर 3 आवर में, 40 किलोमीटर 4 आवर में। इस केस में जो ग्राफ प्लॉट होगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस वन ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट सेकेंड, स्ट्रेट लाइन शो द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आ रहा है, दिस वन स्ट्रेट लाइन जो है इट शोज द यूनिफॉर्म मोशन। जहां पे भी जिगजैग लाइक अनयूनिफॉर्म मीन स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी नहीं आ रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस दिखा रहे हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इजीली यहां से ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कि स्पीड जो है किसी भी दो डिस्टेंस के बीच में या दो टाइम इंटरवल के बीच में हम लोग by using this one formula, speed of an object is equal to s2 minus s1 means 2 distance का difference upon 2 time period का difference। इससे हम लोग easily किसी भी चीज का स्पीड जो है फाइंड कर सकते हैं। Now नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमारे पास फर्स्ट ग्राफ थे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, सेकेंड इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है पेज नंबर 105, पेज 105। देयर आर द 2 पैरामीटर्स। अब इस केस में हमारे पास 2 पैरामीटर्स आएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। नंबर फर्स्ट इज वेलोसिटी, नंबर सेकेंड इज टाइम। वेलोसिटी एंड टाइम का दोनों का कैलकुलेशन लेके यहां से हमें इजीली किसी भी चीज का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। देयर आर 2 पैरामीटर्स, नंबर फर्स्ट वेलोसिटी, नंबर सेकेंड इज टाइम। अब यहां पे हमारे पास आ रहा है कि व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सपोज वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगी कि लेट द वेलोसिटी मैंने कांस्टेंट लिया कि 40 किलोमीटर पर आवर है। Let the velocity is 40 किलोमीटर पर आवर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे डिवीजन नहीं आएगा इस केस में। देखो स्पीड का फार्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोगों को वेलोसिटी दी है, स्पीड दिया है, मीन्स टाइम दिया है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है अभी डिवीजन के फॉर्म में नहीं आएगा, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ना सपोज मैं यहाँ पे एक इंडिकेशन ले रही हूँ, लेट यहाँ पे फिर से हम लोग एक प्लॉट करेंगे ग्राफ। एक्स एक्सिस, लेट दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज 0, स्टार्टिंग पॉइंट 0। अब यहाँ पे सपोज मैंने एक एग्जाम्पल ये कि 40 किलोमीटर की वेलोसिटी पर आवर के अकॉर्डिंगली कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल जो है मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है।
इस केस में अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस एंड सेकेंड परपेंडिकुलर इज ड्रॉन अगेन टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस। जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं, लेट यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, लेट इट इज पॉइंट योर सी एंड पॉइंट डी। टाइम पीरियड इज t1 here and there टाइम पीरियड इज t2। यहाँ पे इस साइड पे हमारा टाइम का इंडिकेशन और यहाँ पे इस साइड पे हमारा वेलोसिटी का कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल 40 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट एक वेलोसिटी के साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है। वी हैव टू प्लॉट द परपेंडिकुलर अलोंग द एक्स एक्सिस। जहां पे भी एक्स एक्सिस मीट होंगे, पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे मीट होंगे, वहां पे आप पॉइंट सी, लेट नेम इज पॉइंट सी एंड हियर द नेम इज ऑफ द मीटिंग पॉइंट इज पॉइंट डी। यहाँ पे अभी ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, this is the area of rectangle, area of rectangle, for example a rectangle ABCD, ABCD। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी उसके बारे में स्टडी किया है। इट इज द लेंथ इनटू breadth. What is the length? Length is CD multiply by breadth is AC. So distance find करने के लिए हम लोग फार्मूला पुट करेंगे CD multiply by AC means length into breadth। ये दोनों को कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, then we have to find the distance of an object। यहां से दोनों ग्राफ से एक चीज क्लियर हो रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमें लेना है, उस केस में हमें डिस्टेंस दिया होगा, टाइम पीरियड दिया होगा, वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। और स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें स्लोप का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वाई अगर एक्सिस पे कौन सा स्लोप से एंड एक्स एक्सिस पे कौन सा स्लोप आ रहे हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू s2 minus s1। s2 minus s1 मीन्स डिस्टेंस ऑफ सेकेंड वन एंड डिस्टेंस ऑफ सेकेंड प्लॉट एंड दिस वन टाइम पीरियड t2 माइनस t1। जहां पे भी ये दो टाइम पीरियड आ रहे हैं, उन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आप इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का हम लोगों ने इंडिकेशन लिया था। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स टाइम इंटरवल सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस वहां पे सेम नहीं है। डिस्टेंस 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। टाइम पीरियड इज 1 आवर। 15 किलोमीटर में 2 आवर्स, 20 किलोमीटर में 3 आवर्स। तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट होगा कुछ इस वे में आएगा, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मीन्स यहाँ पे आपको स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सपोज वेलोसिटी हम लोगों ने सपोज किया कि मैंने 40 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है। यहाँ पे ए पे था, फिर बी पे गया, उस यहाँ से ऑब्जेक्ट चलने के बाद कांस्टेंट स्पीड पे, इट मीन्स यहाँ से क्या शो हो रहा है कि अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन लोगे तो भी 40 किलोमीटर पर आवर का कैलकुलेशन दिखाएगा, यहाँ पे भी 40 किलोमीटर पर आवर का कैलकुलेशन दिखाएगा। यू हैव टू मेक द परपेंडिकुलर जहां मीट होंगे एक्स एक्सिस पे, लेफ्ट पॉइंट इज दिस इज सी, दिस इज पॉइंट डी। पॉइंट सी और डी इन चारों को अगर आप मीट करोगे आपको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म की स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। आप हमारे पास रेक्टेंगल ए बी सी डी। सो रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास थी सी डी, ब्रेड्थ हमारे पास आ रहा है ए सी। सो इक्वल टू, सो डिस्टेंस हमारे पास आ गया सी डी इंटू ए सी। ये था हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। बंद करना हमें, फिर मैं 10 दिन में कितना करूंगी आप करूंगी।
Now come to the page number 106. Figure 8.6. Velocity time graph of a car moving with a uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, स्ट्रेट ग्राफ है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अलोंग विद द एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, and from point E we have to again draw the perpendicular on point X axis. Let this is point C, let this is point your B. Now अगर आप point A और D, point A और B को ज्वाइन करो तो यहाँ पे आपको देखो ध्यान से, आपको ये आपको एक रेक्टेंगल स्ट्रक्चर आपका हमारे पास तैयार हो रहा है. देन पॉइंट A E D, देन इट मेक्स द वन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल. अब यहाँ पे इस केस में अगर हम लोग होल स्ट्रक्चर का बात करें, ए बी सी डी ई, सो दिस इज द वन टाइप ऑफ ट्रिपिजियम. सो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, सबसे पहले इसके लिए एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये नीचे का पोर्शन, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों के एरिया को हम लोग प्लस करेंगे, तभी हमें ये पूरा एरिया ए बी सी डी ई जो है वो क्लियर हो जाएगा. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई. ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ हमारे पास यहाँ पे ए बी आ रहा है, ब्रेड्थ हमारे पास बी सी है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स व्हाट, 1/2 AD इंटू DE मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ. इट मीन्स ये AB इंटू BC ये क्या है बेटे, ये है एरिया ऑफ आ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ है हमारे पास AB, ब्रेड्थ हमारे पास आ रहा है BC, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE. ADE मीन्स हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ट्राइंगल का एरिया हमें पता है हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो इस वे में हम लोग कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं कि वी कैन फाइंड द एरिया विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फिगर ए बी सी डी. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ऊपर जो दो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इट इज एग्जाम्पल नंबर 106. नंबर फर्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मोशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मोशन देखो, यहाँ पे अगर यहाँ सपोज करो फिगर देखो, यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है. ये जो आपको डार्क कलर के पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपका इंडिकेशन दिखा रहा है 20 किलोमीटर. उसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स के अंदर यहाँ पे है 19, सपोज 18 किलोमीटर है 3 टाइम सेकेंड्स के अंदर, या कुछ भी यहाँ पे टाइम पीरियड जो दिया हुआ 3 मिनट्स या सेकेंड्स, वहां पे हमारे पास इंडिकेशन आ रहा है 10 नियर अबाउट 11 है. तो यहाँ पे अगर आप प्लॉट करोगे तो ये डिस्टेंस सेम नहीं आ रहा है. यहाँ पे स्केल के साथ अगर आप ज्वाइन करो, दिस वन, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, ये जो है इंडिकेशन ये जो दिखा रहा है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सेकंड में भी ये देखो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन गया, उसके बाद फिर रिटार्डेशन हुआ, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, फिर ऊपर की तरफ स्पीड अप हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आया. इट इज, ये बहुत जो केसेस हैं, इट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन.